दोस्तों, हिप्नोटाइज या कहिए वशीकरण ये वो कला होती है जिसके द्वारा किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है। और आपने इंसानों को हिप्नोटाइज करते हुए बहुत बार देखा भी होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जानवरों को भी हिप्नोटाइज किया जा सकता है, फिर चाहे वो कोई पालतू बिल्ली हो या वाइल्ड शार्क। जी हाँ, मैं जानता हूँ कि ये सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, बट इट्स पॉसिबल। एक्चुअली कुछ ट्रिक की मदद से आप जानवरों को हिप्नोटाइज यानी कि अपने वश में कर सकते हैं। अगर आप भी इस सीक्रेट के बारे में जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पर हम आपको जानवरों को हिप्नोटाइज करने के कुछ ऐसे सिंपल से फंडे बताएंगे जिन्हें देखकर आप भी बिल्कुल शॉक्ड रह जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। थिंग्स दैट हिप्नोटाइज एवरी एनिमल। नंबर 1, हैन। अगर आपने नोटिस किया हो तो कई बार मुर्गियां इतनी ज्यादा बेकाबू हो जाती हैं कि इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। मगर आज हम आपको एक ऐसी खास ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे आप किसी भी मुर्गी को हिप्नोटाइज कर सकते हैं। इस काम के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप मुर्गी की चोंच के सामने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए और फिर देखिए कमाल। जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा कि मुर्गी भाई साहब एकदम शांत हो गई है, जैसे इसमें जान ही बची ना हो। इस तरह आप किसी भी मुर्गी को लगभग आधे घंटे तक हिप्नोटाइज कर सकते हैं। बस मुर्गी को सर के पास से पकड़कर उसके सामने एक सीधी लाइन खींच दें। ये कोई जादू नहीं है दोस्तों, बल्कि इस फिनोमेना को टॉनिक इमोबिलिटी कहते हैं। ऐसा बताते हैं कि जब कोई किसी चिकन को इस तरह दबोचता है ना, तो उसे खतरा महसूस होता है। तब चिकन अपनी सांसें रोककर मरने का ड्रामा करता है ताकि जान बचाई जा सके। नंबर 2, स्नेक। भाई कहते हैं कि औरतों के बाद इस दुनिया में सबसे तो कोई खतरनाक है ना तो वो ये सांप ही है। जोक सपाट, क्योंकि सांप की एक बाइट और इंसान का काम तमाम। लेकिन आपने देखा होगा कि सपेरे को सांप से डर नहीं लगता, बल्कि वो तो उसे अपने बीन की धुन पर खूब नचाता है। मगर सोचने वाली बात है कि सांप के पास कान नहीं होते हैं और इसलिए वो बीन की धुन नहीं सुन सकता। तो फिर वो सपेरे के इशारों पर कैसे नाचता है? चलिए आज आपके सामने सपेरे काका का ये राज भी खोल ही देते हैं। दरअसल सपेरा लोगों को आकर्षित करने के लिए बीन बजाता है, जबकि सांप को लगता है कि ये उनका कोई दुश्मन है या फिर उनके लिए कोई खतरा। लेकिन सांप पहले हमला नहीं करता। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सपेरे अक्सर कोबरा सांप का ही इस्तेमाल करते हैं, जो स्वभाव से ज्यादा आक्रामक नहीं होते हैं। नंबर 3, हॉपर। दोस्तों, आपने फ्यूचरामा के हिप्नोटोड के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ, वही शो जिसमें हिप्नोटोड एक मेढक है और उसके पास सम्मोहक शक्तियां हैं। हालांकि रियल लाइफ में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप जरूर किसी मेढक को हिप्नोटाइज कर सकते हैं। वो कैसे? चलिए जानते हैं। आपको बस करना इतना है कि जिस मोबाइल पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उसमें एक स्पाइरल का वीडियो ऑन करके उसे मेढक के सामने चला दीजिए। इस तरह आप मेढक को इजिली हिप्नोटाइज कर सकते हैं। और अगर आपके पास 2-4 मोबाइल फोन और हैं, तो फिर बल्ले बल्ले आप मेढक को अपने इशारों पर नचा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये हिप्नो ट्रिक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 4, लॉबस्टर। जी हाँ, वही लॉबस्टर जिसे कुछ लोग बड़े शौक से खाते हैं। खैर चलिए दोस्तों, हम आपको इसे शांत करने की टेक्निक बताते हैं। सबसे पहले एक लॉबस्टर लीजिए और फिर उसे उल्टा कर दीजिए। फिर उसकी पीठ को कुछ देर तक चलाइए। इसके बाद देखिए जादू, लॉबस्टर एकदम स्टैचू के माफिक बन जाएगा। बताते हैं कि इस ट्रिक की मदद से शेफ लॉबस्टर को हैंडसेट करते हैं। ऐसा करने से लॉबस्टर सुस्त हो जाता है, जिसके बाद शेफ इसे अपने हिसाब से ट्रीट कर सकता है। कहते हैं कि लॉबस्टर का डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसकी मदद से ये अपनी मदद करता है। नंबर 5, शार्क। शार्क का नाम सुनकर दोस्तों आप भी यही कह रहे होंगे कि ये कैसा मजाक है। चिकन या टॉड तक तो फिर भी ठीक था, भला समुद्र के इस विशाल का जीव को कैसे काबू किया जा सकता है? असंभव। दोस्तों, अगर आपके दिमाग में भी ऐसे ही कुछ चल रहा है तो हमारी बात ध्यान से सुनिए। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि चिकन किस तरह टॉनिक इमोबिलाइज्ड हो गया था, कुछ उसी तरह शार्क को भी हम ऐसी कंडीशन में डाल सकते हैं। इसके लिए हमें शार्क को उल्टा करना होगा, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। हालांकि ऐसा करना देखिए हर किसी के बस में नहीं है, इसे केवल एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं। ऐसा करते समय शार्क को पैरालाइज्ड कर दिया जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से शार्क में वही डर की स्थिति पैदा होती है जो मुर्गियों को पकड़ते वक्त होती है। इस तरह शार्क की जगह स्थित हो जाएगी और हलचल करना वो बंद कर देगी। इस दौरान शार्क की मांसपेशियां रिलैक्स, सांस धीमी और गहरी हो जाती है। हालांकि ये ट्रिक शार्क की कुछ खास प्रजातियों पर ही काम करती है, जैसे कि रीफ शार्क। इसलिए अगर आपके सामने कोई ग्रेट व्हाइट शार्क आ जाए तो फौरन अपना रास्ता बदल लीजिए, नहीं तो उल्टा शार्क अपना एक्सपेरिमेंट करके निकल लेगी। नंबर 6, कैट्स। शायद ही कोई होगा जिसे इन क्यूट सी कैट से भाई प्यार ना हो। इनकी ऊट पटांग हरकतें देखकर मूड फ्रेश हो जाता है। क्या आपको पता है कि इन बिल्लियों को दोस्तों स्पिन्स के साथ खेलना बहुत पसंद है? इतना कि ये स्पिनर के साथ कई घंटे खेल सकती हैं। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि ये घूमने वाले खिलौने इतने हिप्नोटिक होते हैं कि वो बिल्लियों को लंबे समय तक हिप्नोटाइज कर सकते हैं। दरअसल ये सब इनकी शिकारी प्रवृत्ति की वजह से है, इसलिए ये जांच पड़ताल के लिए इस टॉय पर जमकर अटैक करती है। लेकिन जब ये फिजिट स्पिनर किसी तरह आवाज नहीं करता या भागता नहीं है, तो आप पाएंगे कि बिल्ली जल्द ही इसमें इंटरेस्ट लेना बंद कर देगी। लेकिन कुछ बिल्लियां ये जानते हुए भी कि ये उनका खाना नहीं है, फिर भी वो इस खिलौने से मंत्र मुक्त रहती है। खैर चलिए, आपको बिल्ली को शांत करने की एक अनोखी ट्रिक बताते हैं। आपको सिर्फ करना इतना है कि एक क्लिप लो,
और उसे बिल्ली की गर्दन के ऊपर वाले हिस्से पे लगा दो और फिर देखिए बिल्ली कैसे शांत होती है ना मजेदार ट्रिक। नंबर 7, वीसल्स। क्या आपको पता है कि वीसल्स दिखने में जितने क्यूट लगते हैं उतने ही क्रूर शिकारी होते हैं? मगर इन छोटे खिलाड़ियों का शिकार करने का तरीका बेहद अतरंगी है। यह हिप्नोटिक ट्रिक की मदद से शिकार को मात देते हैं। वो कैसे? चलिए लगे हाथ ये बता देते हैं। शिकार को पकड़ने से पहले ये इधर उधर उछल कूद करना शुरू कर देते हैं और बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं जिसे विसल्स वॉर डांस कहते हैं। इस तरह शिकार को कंफ्यूज प्लस हिप्नोटाइज करते हैं। विसल्स को यूं डांस करता देख शिकार मौके से भागने के बजाय उसे देखता रहता है और बस विसल्स का मिशन पूरा। सही दाव देखते ही ये छोटे उस्ताद शिकार को अच्छी तरह दबोचता है और फिर गर्दन पर घातक वार करके उसका काम तमाम कर देता है। इस तरह दोस्तों विसल्स को भोजन के तौर पर शिकार प्राप्त हो जाता है ना चालाकी भरा काम। नंबर 8, एमो। इस महिला को यूं हवा में साइकिलिंग करते हुए देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई एक्सरसाइज कर रही है तो आप गलत हैं। ऐसा नहीं है मेरी जान। अगर आप ध्यान दें तो महिला को इस तरह पैरों को लगातार चलाते हुए देखकर एमो महिला की ओर बढ़ने लगता है। बताते हैं कि आदिवासी लोग एमो को आकर्षित करने के लिए इस तरह के पैंतरे अपनाते थे। फिर जैसे ही एमो उनके आसपास जमा होने लगते थे तब ये लोग उन्हें पकड़ लेते थे। भाई आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले इस जानवर की स्पीड अच्छी खासी होती है। एमो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकते हैं। शायद इसलिए आदिवासी लोगों ने एमो पर काबू करने के लिए इस ट्रिक को आजमाया। नंबर 9, कटल फिश। अब बारी आती है एक ऐसे अनोखे जीव की जो खुद हिप्नोटाइज कर सकता है। दोस्तों वियर्ड से दिखने वाले समुद्री जीव को कटल फिश कहते हैं। हालांकि कोई मछली नहीं है बल्कि एक टाइप का मरीन मॉलस्क है। इनकी स्किन खास तरह की कोशिकाओं से बनी होती है जिन्हें क्रोमैटोफोर्स कहते हैं। इनकी मदद से ये अपना रंग बदलने में सक्षम है। मगर कटल फिश इसका इस्तेमाल और भी दिलचस्प तरीके से करते हैं। आपको बता दें जब कटल फिश शिकार करते हैं ना तो ये अपने शरीर को एक चमकीले लाइट शो में कन्वर्ट करते हैं और शरीर को हिलाते रहते हैं। कटल फिश का ये अनोखा अंदाज आसपास मौजूद किसी भी झींगा, केकड़े या छोटी मछली का ध्यान खींचने में कामयाब रहता है और इसे कटल फिश के करीब ले जाता है। मौका मिलते ही कटल फिश अपने टेंटिकल्स को आगे फेंकते हुए अपने हिप्नोटिक शिकार को दबोच लेता है। नंबर 10, बॉबिन्स बर्ड। चलिए अब हम आपको एक ऐसे रॉक स्टार से मिलवाते हैं जिसे म्यूजिक में खासी दिलचस्पी है। जैसे कि आप इस प्यारे से पक्षी को देख लीजिए। देखिए कैसे म्यूजिक सुनकर मजे से थिरक रहा है। ओए होए होए क्या लग रहा है ये। इन जनाब से मिलिए, ये है कॉकटू। हाल ही में ये सुंदर पक्षी म्यूजिक की वजह से ही काफी फेमस रहा। जब लोगों ने इसे म्यूजिक पर सर हिलाते हुए और ताल पर झूमते हुए देखा तो उन्होंने इस वीडियो पर खूब लाइक्स और कमेंट्स किए। मेरे ख्याल से आपने भी इसे खूब एंजॉय किया होगा। फिलहाल आप बताइए इनमें से हिप्नोटाइज होता हुआ आपको कौन बढ़िया लगा? जरा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं मेरी जान अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।